दोस्तों, आने वाले अगले 36 घंटों को लेकर वैश्विक स्तर पर थिंक टैंक अचानक अलर्ट मोड में आ गए हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक ये चर्चा तेज हो गई है कि कोई बड़ा घटनाक्रम सामने आ सकता है। इसकी वजह है एक महिला अधिकारी का बयान, जिसने ईरान को लेकर ऐसा तनावपूर्ण माहौल बना दिया है कि तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि इस चेतावनी ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भी गहरी सोच में डाल दिया है। जिस महिला अधिकारी की बात हो रही है, उनका नाम है कैरोलिन लेविट, जो इस समय अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी के पद पर है। हाल ही में उन्होंने ईरान को बेहद सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वहां मासूम नागरिकों की हत्याएं नहीं रुकी तो अमेरिका बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यही नहीं, उन्होंने कार्रवाई की समय सीमा भी तय कर दी और साफ किया कि ये कदम अगले 36 घंटों के भीतर उठाया जा सकता है। भले ही ये चेतावनी सीधे तौर पर ईरान के लिए हो, लेकिन भारत के लिए भी ये एक गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि भारत के दूतावास अभी भी ईरान में सक्रिय है और भारत से ईरान को लगातार सामान की आपूर्ति जारी है। यही कारण है कि भारत इस बयान को हल्के में नहीं ले रहा, बल्कि अपनी तरफ से पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हो चुका है। दोस्तों, एक बेहद बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, इसलिए इस वीडियो में हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके लिए आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल इस चेतावनी के पीछे ईरान के भीतर चल रही वो स्थिति है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरानी सरकार के आदेश के बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। ये वही लोग थे जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। अब इन्हीं हिरासत में लिए गए लोगों में से सैकड़ों को फांसी की सजा दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिन्हें खुले तौर पर मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया जा रहा है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले की गहराई में जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो अब केवल एक आंतरिक विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। ईरानी सरकार ने एक बेहद सख्त आदेश जारी किया, जिसके बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने सरकार और सुप्रीम लीडर के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद हालात और ज्यादा भयावह हो गए। इन हिरासत में लिए गए लोगों में से लगभग 800 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाने की खबरें सामने आईं। बताया जा रहा है कि इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। दुनिया के कई देशों में इसे लेकर नाराजगी तो दिख रही है, लेकिन ठोस और निर्णायक कदम उठाने की हिम्मत बहुत कम देश कर पा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ईरान में इस तरह की कार्रवाई हुई हो। इसी साल 13 जनवरी को भी ईरान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चला दी थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार उस कार्रवाई में करीब 12,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय आकलनों में ये आंकड़ा 20,000 तक होने की आशंका जताई गई है। इसे ईरान के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खून खराबे वाली कार्रवाई माना जा रहा है। अब जब इतने बड़े पैमाने पर मौतें हो चुकी हैं और फांसी की तैयारियां चल रही हैं, तो अमेरिका का गुस्सा भड़कना लगभग तय माना जा रहा है। व्हाइट हाउस का मानना है कि अगर अभी दबाव नहीं बनाया गया तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो सकते हैं। इसी संदर्भ में 36 घंटे की चेतावनी को सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक बड़े संभावित सैन्य या रणनीतिक एक्शन का संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, अब मामला उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अमेरिका ने सिर्फ शब्दों तक सीमित रहने के बजाय खुली धमकी की भाषा अपना ली है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरोलिन लेविट ने साफ तौर पर कहा कि अगर ईरान ने फांसी के आदेश वापस नहीं लिए और मासूम लोगों की हत्याएं जारी रहीं, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह वेनेजुएला ने एक विशेष मिशन चलाया गया था, उसी तरह ईरान के खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बार अमेरिका ने अपने शब्दों को पहले से कहीं ज्यादा कठोर बना दिया और साफ संकेत दे दिया कि वेनेजुएला की तरह ईरान के मामले में भी निर्णायक कदम उठाने से सिर्फ राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया था, लेकिन ईरान के मामले में सुप्रीम लीडर को जिंदा छोड़ने जैसी कोई बात नहीं कही जा रही। ये संदेश केवल ईरान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन सभी देशों के लिए था जो या तो ईरान के साथ खड़े दिखाई देते हैं या फिर अब तक न्यूट्रल रुख अपनाए हुए हैं। इसी दौरान अमेरिका ने भारत का नाम भी लिया और यहीं से ये मुद्दा भारत के लिए बेहद संवेदनशील बन गया। दरअसल भारत ने अब तक ना तो ईरान के सुप्रीम लीडर के समर्थन में कोई बयान दिया है और ना ही खुलकर अमेरिका के पक्ष में खड़ा हुआ है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में संतुलन बनाए रखने की नीति पर चल रहा है। एक तरफ भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और दूसरी तरफ ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयासों में जुटा हुआ है। भारत की ये संतुलित नीति अमेरिका को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि अमेरिका भारत पर भी दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है कि वो ईरान का समर्थन करना बंद करे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख रहा है।
अगर भारत खुलकर ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अब पूरी दुनिया की निगाहें अगले 36 घंटों पर टिकी हुई हैं कि क्या अमेरिका वाकई कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर किसी तीसरे रास्ते को अपनाया जाता है। इसके साथ ही ये देखना भी अहम होगा कि भारत अपनी न्यूट्रल नीति पर कायम रहता है या हालात उसे कोई नया और कठोर फैसला लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। आने वाले घंटे न सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका की कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आ रही हैं जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिन फैसलों का अधिकार भारत को होना चाहिए उन फैसलों को अमेरिका भारत की ओर से खुद तय करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। यह बात भारत के ऊर्जा क्षेत्र की हो रही है, जहां अमेरिका अब खुलकर दखल देना शुरू कर चुका है और अपने स्वार्थ के लिए भारत की फाइनेंशियल लाइनों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में एक और बड़ा संकेत सामने आया है जिसे दुनिया भर के एक्सपर्ट गंभीरता से ले रहे हैं कि अमेरिका अब भारत के एनर्जी सेक्टर में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े बयान में कहा कि भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि वेनेजुएला से तेल लेगा, और ऐसा समझौता पहले से ही तय किया जा चुका है। देखिए, भारत आज उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास बेहद बड़ी और आधुनिक ऑयल रिफाइनिंग क्षमता मौजूद है। भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन मानी जाती है, जिसमें जामनगर जैसी विशाल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में गिनी जाती है। इसके बावजूद भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% से ज़्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। ईरान लंबे समय तक भारत का एक अहम सप्लायर रहा है, क्योंकि वहां का कच्चा तेल सस्ता होने के साथ साथ भारत की रिफाइनरियों के लिए बेहद उपयुक्त था। लेकिन हाल के वर्षों में ईरान पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते भारत वहां से बहुत सीमित मात्रा में ही तेल खरीद पा रहा है, जिससे भारत की ऊर्जा रणनीति पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। यही कारण है कि भारत को अब अन्य देशों से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल आयात करना पड़ रहा है। रूस से तेल खरीद को लेकर भी लगातार तरह तरह की पाबंदियां और दबाव बने हुए हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। इसके बावजूद भारत केवल कच्चा तेल आयात करने वाला देश नहीं है, बल्कि रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बड़ा निर्यातक भी है। भारत हर दिन लगभग 15 से 20 लाख बैरल के बराबर रिफाइंड फ्यूल जैसे डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। यानी भारत कच्चा तेल बाहर से मंगाकर उसे रिफाइन करता है और फिर उसी तेल को अधिक कीमत पर दुनिया के कई देशों को बेचता है। यही मॉडल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए न सिर्फ जरूरी है बल्कि एक तरह की मजबूरी भी है। लेकिन अमेरिका जैसे देश भारत के इस अहम सेक्टर को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, और अगर भारत की ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो गई तो वो कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका की इन रणनीतियों का भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या फिर अभी नरमी और संतुलन की नीति अपनानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस अहम जानकारी का पता चल सके। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर